बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि सोल्व करना है, इसको सोल्व करनी है। जो इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू में फाइंड करनी होती है। वेरिएबल एक्स या वाई या जेड कोई भी वेरिएबल हमें गिवन हो सकता है, तो वहाँ से हमें उस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। इस केस में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें की गिवन है, इसे सोल्व करना है। इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि स्टूडेंट एक्स मिला हुआ है तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, जिस वेरिएबल की, उस वेरिएबल को हम एक साइड पर रखते हैं, बाकी जो उसके साथ दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी वैल्यूज है, उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x को हम एक साइड पे रखते हैं, बाकी दूसरी जो वैल्यूज हैं उनको दूसरे साइड पे लेकर जाते हैं। तो +7 को वहाँ पर लेकर जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0 सेम रहेगा, ये हो जाएगा -7। x इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 -7 का मतलब -7 ही होगा। अब स्टूडेंट हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की, ये है x पावर 2। हमें x पावर 2 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें करना ये कि हमें इस स्क्वायर की वैल्यू ख़त्म करनी है, इस स्क्वायर को हटाना है, पावर 2 को हटाना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें मालूम है कि किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर हो और उस पर स्क्वायर रूट भी आ जाए तो ये स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ है, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया, और ये -7 है, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया। अब स्टूडेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आंसर आएगा 7। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस नंबर आ गया। स्टूडेंट जब भी नेगेटिव के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्टूडेंट जब भी हमारे पास किसी नेगेटिव नंबर का किसी माइनस वाले नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसको हमें आयोटा की फॉर्म में लेकर आना होता है, आयोटा में लेकर आना होता है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर का माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब कि उस माइनस को ख़त्म करके आयोटा लेकर आना होता है। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लिखते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं कि नंबर को हम अलग करते हैं और इस माइनस साइन को अलग कर दें। कैसे अलग कर सकते हैं, इस माइनस को हम लिख सकते हैं -1। -7 को स्टूडेंट हमने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें -7 मिल जाएगा। फिर हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों नंबर पे अलग अलग स्क्वायर रूट लेते हैं। 7 पर अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे और इस -1 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 7 सेम रहेगा और ये -1, स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसकी वैल्यू है। स्टूडेंट हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब यहाँ से स्क्वायर खत्म करते हैं तो सामने रूट आता है, तो आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1, स्क्वायर रूट -1। तो स्क्वायर रूट -1 किसकी वैल्यू स्टूडेंट, आयोटा की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयोटा। और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 7 से तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, जब भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वहाँ हम -1 को अलग करते हैं और उस नंबर को अलग करते हैं, फिर -1 की जगह हम आयोटा लिखते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट किसी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो इस तरीके से उसको हम आयोटा में लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, तो उसे हमें किस में लेकर आना था, आयोटा में। जब भी स्क्वायर रूट होगा किसी नेगेटिव नंबर का तो उसको आयोटा में लाने के लिए ये प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट एक और यहाँ पर बात ये है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस साइन भी आती है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम स्क्वायर बोथ साइड लेंगे यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगी, लेकिन यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, प्लस माइनस यहाँ पर ही आएगी। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस साइन आता है। तो एक्स की वैल्यू आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और बाकी जो वैल्यूज हैं उसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। ये प्लस माइनस वहाँ पर जाकर -9 हो जाएगा, +9 वहाँ जाकर -9। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस पावर 2 को हटाना है, तो पावर 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पर स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और -9 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पर बचेगा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें मालूम है कि अभी हमने पहले बात की कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है तो -1 का अलग को अलग करते हैं और उस नंबर को अलग कर दें। तो इसमें हम -9 को लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय -1।
क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें -9 मिलेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि दोनों पर अलग अलग रूट लेंगे, √9 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब स्टूडेंट एक और हमने बात समझी थी कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी साथ आता है साइन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट √9 की वैल्यू √9 होता है 3 के इक्वल, 9 का √3 होता है, प्लस माइनस सेम ही आएगा। और स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर -1 इसके जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस आयोटा। पहले भी हमने माइनस आयोटा ये हमने आयोटा लिखा था, तो अभी भी हम क्या लिखेंगे, आयोटा। तो स्टूडेंट जब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जाएगा +-3 आयोटा। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, x² + 100 = 0। सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि x को हम यहीं पर रखेंगे और 100 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा -100। उसके बाद इस x पर से ये पावर 2 खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इस x² पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस -100 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ x बचेगा। और स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो यहाँ पर भी हम प्लस माइनस। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि हम इस जो -100 है तो 100 को हम अलग लिखेंगे और इस माइनस को हम अलग लिखेंगे -1 करके। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इनको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 और -1 को, तो -100 मिल जाएगा, प्लस माइनस सेम ही रहेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 100 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे और इस -1 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसमें प्लस माइनस सेम रहेगा, √100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय, अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर -1 ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की, तो पूरे की जगह हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा। और इस +-10 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा +-10 आयोटा। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट हमें कहा गया है कि जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक इक्वेशन हमें गिवन है। ये स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। हमें पूछा गया है डिटरमाइन, हमें कहा गया है डिटरमाइन करें, बताएं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी कहलाएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि जब इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा, x, उस वेरिएबल x की जगह हम क्या पुट करें, 1 + 2 आयोटा, और लास्ट में जब हम सोल्व करें तो जो इसकी लेफ्ट साइड हो और राइट साइड हो वो आंसर आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमें प्रूफ करना है, हमें चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल x है, इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा, और फिर पुट करने के बाद हम सोल्व करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 1 + 2 आयोटा, और लास्ट में राइट साइड यहाँ पर क्या है, 0, तो ये इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह हम 1 + 2 आयोटा पुट करें और लास्ट के अंदर जब हम सोल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो राइट हैंड साइड के, मतलब दोनों साइड सेम ही आंसर आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सॉल्यूशन है। अगर सोल्व करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल के इस तरफ स्टूडेंट लेफ्ट साइड है x² - 2x + 5 और इक्वल के राइट साइड पे क्या है, 0। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 + 2 आयोटा पुट करेंगे, तो फिर जो लेफ्ट साइड होगी वही राइट साइड होनी चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट इक्वेशन है x² - 2x + 5। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ पर x है उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 1 + 2 आयोटा। इसका मतलब ये कि जहाँ पर इस इक्वेशन में x होगा उसके जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो ये x है स्टूडेंट, x के जगह हम लिखेंगे 1 + 2 आयोटा, x का स्क्वायर था तो इस पूरी वैल्यू का भी हम करेंगे स्क्वायर, -2 को हम सेम रखेंगे। फिर x है, x के जगह स्टूडेंट हमने क्या रखना है, 1 + 2 आयोटा, फिर +5 = 0।
अब जब हमने x की वैल्यू 1 + 2 आयोटा पुट कर दी, हम इसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट होल ब्रैकेट पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर वाला फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास है a + b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। स्टूडेंट ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमारे पास पूरी टर्म a हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी b। तो a + b होल स्क्वायर हो तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इस फॉर्मूले को a का स्क्वायर करना है, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस 2 लिखना है, a लिखना है, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू है 1, फिर b लिखना है, b हमारे पास है सेकेंड टर्म 2 आयोटा, प्लस प्लस लिखा b स्क्वायर यानी b जो हमारा 2 आयोटा है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है स्टूडेंट, माइनस उसके बाद ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट 2 को 1 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, फिर इस -2 को 2 आयोटा से ही मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा सेम रहेगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट फर्दर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इन तीनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आयोटा, प्लस स्टूडेंट ये स्क्वायर इस 2 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 पर अलग स्क्वायर लगा देते हैं और आयोटा पर अलग स्क्वायर लिख देते हैं, -2 - 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट 1 सेम रहेगा प्लस 4 आयोटा सेम रहेगा। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, -2 - 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट 1 को सेम रखा, 4 आयोटा को सेम रखा, -1 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस -4 -2 - 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट इसको हमने सोल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, जिनके साथ आयोटा नहीं है उन वाले इसको अलग कर लेंगे, जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर लेंगे। तो 1 के साथ आयोटा नहीं है 1 को लिखा, उसके बाद -4 के साथ भी आयोटा नहीं है इसको भी साथ लिखा, -2 के साथ भी आयोटा नहीं है इसको भी साथ लिखा, प्लस 5 के साथ भी आयोटा नहीं है स्टूडेंट इसको भी हमने साथ लिखा, प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा को भी स्टूडेंट हमने साथ लिखा, प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, 1 को माइनस ये +1 ये -4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस होंगे, ये हो जाएगा 3 की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा। इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे, -2 + 5 माइनस प्लस -5 में से 2 जाएंगे ये 3 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। स्टूडेंट 4 आयोटा माइनस एक वैल्यू सेम है, प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा अपोजिट साइन है कैंसिल, यहाँ पर बचेगा -3 + 3 इक्वल टू 0, -3 + 3 भी स्टूडेंट कैंसिल, यहाँ पर आंसर आएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x था वहाँ हमने पुट किया 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर है वही राइट साइड पर है, इट मीन्स कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड के इक्वल हो गई, अगर इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देंगे यस 1 + 2 आयोटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2 आयोटा जो हमें गिवन था इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और उसके साथ जो इक्वेशन थी ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि सोल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ये राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, उसमें भी हमें यही काम करना है कि चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 1 - 2 आयोटा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम वही स्टेप करेंगे कि इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर पुट करेंगे 1 - 2 आयोटा एंड सोल्व करने के बाद लास्ट में लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए तब वो सॉल्यूशन होगा। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट x इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है उसके जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 - 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो स्टूडेंट इक्वेशन हमें मिली हुई है, इक्वेशन है x² - 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, इस x की जगह पुट की, अब इसका स्क्वायर भी करना है, -2 x की जगह में स्टूडेंट क्या पुट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था 1 - 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट दो होल स्क्वायर है ब्रैकेट पर तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर के। स्टूडेंट ये a हो जाएगा टर्म और ये टर्म b हो जाएगी कंप्लीट, 2 आयोटा को हम b कहेंगे, तो हमें a - b होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को ओपन कैसे करेंगे, a² - 2ab +
बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है, ए है 1 तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर किया, -2 ए स्टूडेंट 1 है, फिर हमें बी मल्टीप्लाई करवाना है, बी है 2 आयोटा, प्लस बी का स्क्वायर करवाना है स्टूडेंट, बी है हमारे पास 2 आयोटा, हमने इसका क्या स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस -2 को इस पूरे ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। पहले -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 आयोटा से, माइनस माइनस प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आयोटा से, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस 5 रहेगा सेम इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 का भी स्क्वायर है, इस आयोटा का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 स्टूडेंट रहेगा सेम, -4 आयोटा रहेगा सेम, प्लस 4th m रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 स्टूडेंट वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब स्टूडेंट ये -2 सेम रखेंगे, प्लस 4 आयोटा सेम रखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 -4 आयोटा स्टूडेंट ये -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलग कर लेते हैं, जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर लेते हैं। तो ये 1 स्टूडेंट सेम ही रहा, -4 के साथ आयोटा नहीं है इसको भी साथ लिखा, -2 के साथ आयोटा नहीं है इसको भी साथ लिखा, प्लस 5 के साथ आयोटा नहीं है इसको भी साथ लिखा। अब क्या करेंगे, आयोटा वाले साथ लिखेंगे -4 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट इनको सोल्व करेंगे, +1 -4 ये -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस होंगे 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस। इसी तरीके से स्टूडेंट -2 और +5 इसका आंसर होगा +3, और स्टूडेंट ये -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से -3 + 3 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर जो गिवन थी, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, सॉल्व करने के बाद लास्ट में लेफ्ट साइड बराबर आ गई ये राइट साइड के, इट मीन्स के यस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये इसका सोल्यूशन है। यस 1 - 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो मैं गिवन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही काम करना जो पहले कर रहे थे, हमें चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है 1 - आयोटा क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन है x² + 2x + 2 क्या ये सॉल्यूशन है इसका। तो हम स्टूडेंट वही काम करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है में गिवन था 1 - आयोटा, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 - आयोटा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। तो इक्वेशन थी x², तो इसकी जगह हम x के जगह स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x के जगह हम लिखेंगे 1 - आयोटा, और इसका स्टूडेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, +2 अगेन x है तो x के जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे 1 - आयोटा +2 इज इक्वल्स टू 0। 1 - आयोटा का स्क्वायर, अब स्टूडेंट अगर स्क्वायर आ गया तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस है तो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये इक्वल होता है a² - 2ab + b² के। स्टूडेंट ये पूरी टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म a हो जाएगी, और ये जो आयोटा है सेकेंड टर्म ये b हो जाएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर करना है, इट मीन्स के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 फॉर्मूले का a लिखना है, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर हमें b लिखना है, b का मतलब स्टूडेंट ये जो सेकेंड वैल्यू आयोटा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर करना है, b का मतलब जो सेकेंड वैल्यू है आयोटा इसका हमने स्क्वायर करना है, प्लस अब स्टूडेंट इस केस में क्या करना है कि 2 को हमने अंडर मल्टीप्लाई करवाना है, तो +2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को आयोटा से भी करवाना है, प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आयोटा, प्लस 2 रहेगा सेम इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेम रहेगा, 2 1 2, 2 को आयोटा से करवाएंगे 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 होती है, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, +2 सेम रहेगा, -2 आयोटा +2 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट
-2 आयोटा। अब इस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 सेम रहेगा, +2 -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सोल्व करने के बाद इसमें हम ये करते हैं कि जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलग कर लेंगे, जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर लेंगे। तो 1 को हम सेम ही रखेंगे, उसके बाद -1 दोबारा हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, +2 को साथ लिखेंगे, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, +2 को भी साथ रखेंगे, इसके साथ भी आयोटा नहीं है। अब हम आयोटा वाली वैल्यू देखते हैं किसके साथ आयोटा है, -2 आयोटा, और स्टूडेंट ये -2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, +1 -1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2 और 2, +2 +2 प्लस 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 करना है, 2 और 2 हो जाएंगे 4, माइनस माइनस प्लस, इनको भी प्लस ही करना है, 2 आयोटा ये हो जाएगा 4 आयोटा, दोनों के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस का 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, इससे ज़्यादा हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट देखें क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आई है। पिछले केसेस में क्या था, 0 यहाँ पर आ रहा था, वहाँ पर भी 0, लेफ्ट साइड इक्वल आ रही थी राइट साइड के। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था 1 माइनस आयोटा, जब हमने इसको इस इक्वेशन में x की जगह पर रखा तो लास्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है राइट साइड के। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये दोनों सेम आ जाती, दोनों ही साइड इक्वल आती, फिर हम कहते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट हम यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, नो 4 - 4 आयोटा। स्टूडेंट ये 4 - 4 आयोटा नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नो 1 - आयोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो नंबर हमें गिवन था 1 - आयोटा, ये 1 - आयोटा सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल नहीं हुई राइट साइड की। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, अगर वही काम करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है आयोटा, हमें चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट हम यही काम करेंगे कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आयोटा, उसको इस इक्वेशन के वेरिएबल x की जगह पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या गिवन है आयोटा, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका रियल पार्ट नहीं है, 0 है। तो आयोटा है x की, जो हमें एक मिला हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, उसको हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन है इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम आयोटा पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर था तो x के जगह हम अब क्या लिखेंगे आयोटा, तो हम लिखेंगे आयोटा, और क्योंकि x पर भी स्क्वायर था तो आयोटा का स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और +1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट -1 +1, तो यहाँ पर बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन थी x स्क्वायर + 1 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था वो पुट किया आयोटा, x की जगगह पुट करेंगे आयोटा, तो x की जगह आयोटा आया, और x पर स्क्वायर था तो आयोटा पर भी स्क्वायर किया, +1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पुट की, +1 इज इक्वल टू 0, -1 +1 कैंसिल, यहाँ बचा 0। अब स्टूडेंट क्योंकि दोनों साइड सेम आ गई, लेफ्ट साइड बराबर आ गई है राइट साइड की, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, यस आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर +1, क्योंकि लास्ट में दोनों साइड लेफ्ट साइड इक्वल आ गई है राइट साइड की। नेक्स्ट स्टूडेंट फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है गिवन है, उसमें फैक्टराइज करना है। जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है x स्क्वायर +16, हमें इसको फैक्टराइज करना है। मींस फैक्टराइज करने का मतलब है हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टराइज करना है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है x स्क्वायर +16, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। स्टूडेंट फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर टू टर्म्स हो तो हम अलग मेथड से उसको फैक्टराइज करते हैं, 3 टर्म्स हो तो अलग मेथड से फैक्टराइज करते हैं, 4 टर्म हो तो अलग मेथड से फैक्टराइज करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसी एक्सप्रेशन के जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो वहाँ पर हम एक ही मेथड के हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन हो कि जिसके अंदर 2 टर्म्स हों, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो वहाँ पर फैक्टराइजेशन करने की हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्निक है, और वो ये टेक्निक है a² - b²। यानी हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ 2 टर्म्स, जब 2 टर्म्स की फैक्टराइजेशन हमें करनी होगी तो हमारे पास एक ही टेक्निक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, a² - b², बीच में माइनस होना चाहिए। फिर हम इसको कैसे ओपन करते हैं, a + b a - b, ये 2 फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर लेंगे हम।
अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कंडीशन ये कि दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पे भी सेकंड टर्म पे भी स्क्वायर होना चाहिए स्टूडेंट। तो अगर हमें फैक्टराइज करना है दो टर्म को, तो हम जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इट मीन्स के फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का तो ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है एक्स का, वो हमने लिखा, लेकिन सेकंड टर्म का भी हमने स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमें बनाना है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 को हमने लिखा 4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक और यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये कि दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए, वो हमने बना लिया। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि दोनों टर्म्स के बीच में माइनस होने चाहिए। जब ये फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होगा, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को कब अप्लाई कर सकते हैं कि जब दोनों टर्म पे स्क्वायर हो लेकिन बीच में माइनस का साइन हो। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का साइन है, लेकिन इस प्लस के साइन को हमें किस में बनाना है, माइनस में। हर क्वेश्चन में हम ये ऐसा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 8 में प्लस साइन गिवन है, उसको माइनस में बनाना। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर को हम सेमी लिखेंगे, बीच में लेकर आएंगे माइनस का साइन, और ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है 4 स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्यों ऐसा किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी हम इस प्लस को ऐसे लिख सकते हैं माइनस और एक माइनस अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा हमने किया क्यों, हमने इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले में दो टर्म के बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस का, वो लाने के लिए बीच में आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट ये जो माइनस का साइन है इसको हम अलग कर लेंगे, माइनस 4 स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का जो साइन है, माइनस का साइन, इसको हमने अलग कर लिया, माइनस को हमने लिखा -1 और 4 स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अब जब -1 को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अगेन माइनस का 4 स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये जो -1 है, इस -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट हमें मालूम है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट -1। जब हम आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, -1। ठीक है स्टूडेंट, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ भी -1 होगा वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। तो -1 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्टूडेंट सेम ही रहेगा माइनस, अब स्टूडेंट ये आयोटा पर भी स्क्वायर है, इस 4 पर भी स्क्वायर है। जब दोनों टर्म पे स्क्वायर हो तो हम इसको बाहर एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम आयोटा और 4 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब स्टूडेंट ये आयोटा 4 है, या फिर इसको हम 4 आयोटा लिखें, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारा जो एक्सप्रेशन हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको हमने फॉर्मूले के अंदर ले आए। फॉर्मूले में के अंदर क्या था कि दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों टर्म पे स्क्वायर है, बीच में साइन होना चाहिए माइनस का, तो माइनस का साइन है। इट मीन्स कि अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट टर्म है स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, और ये 4 आयोटा हमारे पास बी हो जाएगी। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है ए प्लस बी में, ए माइनस बी में, यानी एक्स और 4 आयोटा को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट ए प्लस बी करना है, तो ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास है स्टूडेंट 4 आयोटा। एक दफ़ा प्लस में लिखना है एक्स 4 आयोटा को, और एक दफ़ा एक्स 4 आयोटा को लिखना है माइनस में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट इसके फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स निकले हैं। किसके ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 के। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हमने फैक्टराइज ही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। स्टूडेंट हमें मालूम है ऐसी एक्सप्रेशन हमें मिली हुई है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं, और दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों टर्म पर स्क्वायर और बीच में साइन माइनस का हो, तब हम इसको ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो स्टूडेंट अगर हमारे फॉर्मूले को इस कंपेयर करें तो ए स्क्वायर सही है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, वो भी है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या चीज़ चेंज है कि फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमने पहले भी किया है कि इस प्लस की जगह हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर ये जो बी स्क्वायर है इसको हम साथ लगा देंगे माइनस। अब ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, यानी इस टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन अलग कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब बी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -b² मिलेगा। फिर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास जो -1 है इसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की जगह, इस -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हैं, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर में लिख सकते हैं इनको, आयोटा बी स्क्वायर। आयोटा पर बी स्क्वायर था, बी पर बी स्क्वायर था, तो हमने एक ही होल स्क्वायर में लिखा। अब स्टूडेंट हम देखें दोनों टर्म पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कर सकते हैं, हमने इसको अब फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। अब इसको कैसे ओपन करना है स्टूडेंट, ये जो पूरी टर्म है ये फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, और ये जो आयोटा बी है ये सेकंड वैल्यू बी हो जाएगी। हमें क्या करना है स्टूडेंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बन गई, इसके बजाय इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो a हमारे पास स्टूडेंट क्या है, a ही है, प्लस b हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आयोटा b। उसके बाद a स्टूडेंट हमारे पास a ही है, माइनस b स्टूडेंट हमारे पास है आयोटा b। ये जो a और आयोटा b है इसको एक दफ़ा प्लस में ओपन करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये स्टूडेंट इसके फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। इसको भी स्टूडेंट हमने फैक्टराइज करना है। दो टर्म में हमें मालूम है कि दो टर्म को अगर फैक्टराइज करना हो तो उसका एक ही हमारे पास टेक्निक है, एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। फिर हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंडीशन है क्या वो इससे मैच करती है। दोनों टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सेम ही लिखेंगे, और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इसके साथ हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर भी स्क्वायर है, वाई पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 5y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जब दोनों टर्म पे स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और ये कंप्लीट सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में साइन होनी चाहिए माइनस की, क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है, भी इसको माइनस बनाना है। तो हम स्टूडेंट पहले भी करके आए, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को माइनस में लिख देंगे, -5y, और इसका करेंगे स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो ये हमें प्लस ही मिल जाएगा, तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट हमने पहले भी किया था कि माइनस है, माइनस को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 5y। ठीक है स्टूडेंट, और इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो -1 है, अब स्टूडेंट इस -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट होती है -1, तो इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल हैं, तो -1 की जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हम सेम ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस स्क्वायर को भी, क्योंकि हमने बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर आयोटा 5y और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आयोटा पर स्क्वायर था, तो अब इसको स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बाहर यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया हुआ। जब इस स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो तीनों पर अलग अलग आ जाएगा, आयोटा पर भी आ जाएगा, 5 पर भी, वाई पर भी। तो स्टूडेंट इस आयोटा स्क्वायर को हमने बाहर लिखा हुआ है, अब दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे, एक स्क्वायर के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास कंप्लीट सेकंड टर्म में इसका स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट यही तो हमने करना था, ए स्क्वायर बनाना था बी स्क्वायर, तो हमने वही कर लिया, और बीच में माइनस का साइन होना था माइनस, तो ये फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी और ये सेकंड टर्म बी हो जाएगी स्टूडेंट। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई। अब हमें इसको ओपन करना है ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स, प्लस सेकेंड टर्म है हमारे पास आयोटा 5y, इसको हमने लिखा a प्लस बी, और इसी x और आयोटा 5y को हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में लिखते हैं, आयोटा 5y। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है, ये इसके फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर के।